नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम जियो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वो है अंडर सी केबल प्रोजेक्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ये करने वाले हैं, यानी कि ये इन तीनों कंट्रीज़ का जॉइंट प्रोजेक्ट है और इसका सबसे बड़ा एम है चाइना को काउंटर करना। कहाँ पे? इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये भारत के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के लिए और जापान के लिए तो है ही। आप सब जानते हैं कि चाइना की इन चारों में से किसी देश के साथ नहीं बनती है। भारत के साथ तो आप जानते ही हैं, हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। यूएसए के साथ भी आप जानते हैं, वहाँ पे 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो ट्रेड है, कॉमर्स है, आईटी है और उसके साथ साथ यहाँ पर एक विचारधारा की बात भी आती है, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की। जापान के साथ उनकी नहीं बनती है क्योंकि आप सब जानते हैं साउथ चाइना सी में जो चाइना है वो बोलता है कि सारी हमारी है, जापान बोलता है नहीं, इसका कुछ हिस्सा हमारा है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है जियोपॉलिटिक्स का। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इनकी नहीं बनती है। तो अब ये 3 कंट्रीज मिलके अंडर सी केबल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसको एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में। तो हम इसको विस्तार से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने अभी काफ़ी रिसेंटली अनाउंस किया है एक जॉइंट वेंचर जिसका नाम है अंडर सी केबल प्रोजेक्ट। ये इनिशिएटिव का एम है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए इंडो पैसिफिक रीजन में और इसके साथ साथ चाइना का जो इन्फ्लुएंस एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड होना मतलब बढ़ना, तो जो उसका इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ रहा है उसको भी काउंटर करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट होगा इसके अंदर अंडर सी केबल बनाए जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 2250 किलोमीटर्स की, स्टेट ऑफ कोसराई से फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया और तारावा इन किरिबाती और नाउरू से होते हुए एग्जिस्टिंग जो केबल लैंडिंग पॉइंट है पॉन्पी माइक्रोनेशिया में, यहाँ तक ये जो केबल है अंडर सी केबल ये बनाई जाएगी। ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये जो ईस्ट माइक्रोनेशिया के आइलैंड नेशंस हैं, छोटे छोटे टापू जैसे देश होते हैं ना आइलैंड नेशंस, वहाँ पे कनेक्टिविटी को इन्हेंस करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी। कोलैबोरेशन जो है जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया की अंडर सी केबल प्रोजेक्ट में ये रिफ्लेक्ट करती है, ये बताती है कि इन तीनों देशों के शेयर ऑब्जेक्टिव हैं बीजिंग को, यानी कि चाइना को काउंटर करने के, जो उसके इस रीजन में इन्फ्लुएंस है, जो बढ़ रहा है, जो एक्सपैंड हो रहा है। चाइना को आप सब जानते हैं कि यहाँ पे डेट ट्रैप पॉलिसी होती है। छोटे छोटे देशों को ये क्या करता है, पैसा देता है, डेट देता है और फिर वो डेट वहाँ पे जब वो छोटे देश नहीं चुका पाते हैं तो उनकी टेरिटरीज जो है वो अपना लेता है। इसने श्रीलंका के साथ ऐसा किया, इसने पाकिस्तान के साथ ऐसा किया, इसने बाकी छोटे छोटे देशों के साथ ऐसा किया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या छोटे छोटे देश जो हैं क्या उनको इस बात का पता नहीं चलता है? देखो यार, पता तो चलता है, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, मुख्यतः जैसे श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं ये लंबा नहीं सोचते हैं। ये बस उस टाइम का सोचते हैं कि उस टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम पे हम अपनी जनता को खुश कर लें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इन देशों में करप्शन बहुत होती है, तो मोटा पैसा इनको दिखता है, ये पैसा लेते हैं, करप्शन करते हैं, करोड़ों अरबों का पैसा खाते हैं और बाद में विदेशों में जाके सेटल हो जाते हैं। हमने कई ऐसे इन देशों के पॉलिटिशियंस देखे हैं जो पॉलिटिक्स में आए, जो बड़े बड़े पदों पर रहे, उन्होंने काफ़ी करप्शन करी, करोड़ों अरबों का पैसा खाया और उसके बाद जैसे ही उन्होंने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया, वो अपना देश छोड़ के किसी और देश के नागरिक बन गए। और ऐसे दुनिया में बहुत देश हैं जहाँ पे तुम थोड़ा बहुत उन्हें करोड़ों में पैसा खिला दो, वो तुम्हें अपनी सिटीजनशिप दे देंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो चाइना करता है। तो इसको काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है इन्होंने अंडर सी केबल प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया है। यहाँ पे इन्होंने कोलैबोरेशन करना शुरू करी है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनका एक कॉमन शेयर ऑब्जेक्टिव है चाइना को काउंटर करना। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन नेटवर्क को बोल्स्टर यानी बढ़ाने के साथ साथ ये जो 3 कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, इनका एम है कि सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है इंडो पैसिफिक रीजन में वो दी जा सके। ऐसा एक्सपेक्टेड है, मानना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट जो है इसे स्टेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। ये बताता है कंसर्टेड एफर्ट्स तीनों पार्टीज के, तीनों देशों के, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के, जो इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को इंश्योर करने के लिए। अब देखिए, ये तीनों कंट्रीज जो हैं ये क्वाड अलायंस का पार्ट हैं। क्वाड में 4 देश आते हैं, आप सब जानते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स
और जापान, ये 4 कंट्रीज़ आते हैं क्वाड अलायंस में। तो ये जो लीडर्स हैं, ये इनका एक ऑब्जेक्टिव है, इन्होंने एम्फेसाइज़ किया था कि हमें क्रिटिकल रोल प्ले करना पड़ेगा अंडर सी केबल्स में एज अ फंडामेंटल कंपोनेंट। किस चीज़ के लिए? कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट कनेक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये 1 लाख लोगों को जो 3 पैसिफिक कंट्रीज़ हैं उनसे जोड़ेगा। तो हमने पहले देखा ना कि ये यहाँ से यहाँ जोड़ेगा, यहाँ से यहाँ जोड़ेगा, हमने तीसरी चौथी स्लाइड में देखा था। तो जो 3 पैसिफिक कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट में, यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट किया जाएगा अंडर सी केबल प्रोजेक्ट के तहत, जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की वजह से जो कनेक्टिविटी है ये इन्हेंस करेगी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के लिए जो एक्सेस है उसको इन्हेंस करेगी। ऑब्वियसली जब इंटरनेट पहुंचेगा तो इंटरनेट के माध्यम से आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेगा और जो रीजनल कॉरपोरेशन है उसे भी स्ट्रेंथन करने में ये मदद करेगा। तो ये था अंडर सी केबल प्रोजेक्ट जो कि क्वाड अलायंस के 4 देशों में से 3 देश जो हैं वो कर रहे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और तीसरा आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।